गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 5B। उस इवन नंबर्स ऑड नंबर्स क्या होते हैं। देखिए बेटे, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल होते हैं। डिविजिबल का मतलब जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होते हैं। अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 वो क्या कहलाते हैं? इवन नंबर। या फिर हम ये कहें कि इसको पहचान इजी में वे में अगर हम कहें कि किसी नंबर की अगर लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 आ जाए, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर इनमें से कोई भी एक डिजिट आ जाती है तो वो पूरा नंबर क्या होगा? हमारा इवन नंबर होगा। तो हमें उसको 2 से डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमें कोई भी बड़े से बड़ा नंबर दे दें। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है 7, 2, 2, 5, 6। इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है। अगर हम आपसे पूछें कि ये बताओ ये क्या ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो हमें अगर चीज़ नहीं पता तो हम क्या करेंगे? पहले इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब ये इवन नंबर है। लेकिन उसके लिए हम ये सब करने से बचने तो हम क्या करें? हम सबसे पहले इसकी लास्ट डिजिट देखें, इसका वंस प्लेस देख लें। वंस प्लेस पे देखें बेटा, क्या है? 6 है। 6 क्या होता है? इवन नंबर में आता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या कहलाएगा? पूरा नंबर आपका इवन नंबर होगा। बात समझ में आ गई? इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो होते हैं जिनके लास्ट डिजिट में क्या आ जाए? 2, 4, 6, 8 या 0। इनमें से कोई भी डिजिट आती है तो वो क्या कहलाएंगे? इवन नंबर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑड नंबर। अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर वो होते हैं, वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर्स। ठीक है, जैसे इनके लास्ट में क्या आते हैं? इनके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9। अगर कोई भी डिजिट के लास्ट में कोई भी नंबर के लास्ट में ये डिजिट आपको दिखती हैं तो वो क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर। जैसे एग्जांपल देखें 21, 25, 7, 5, 5, 1। इन सब के लास्ट में देखो 21 के लास्ट में क्या है? 1, 25 के लास्ट में 5 और 7, 5, 5, 1 के लास्ट में क्या है? 1। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, ऑड और इवन नंबर्स अगर हम काउंटिंग में देखें तो हर एक नंबर छोड़ के हमें, अगर हम जैसे बोलें कि 10 से लेके 20 तक इवन नंबर्स लिखें तो क्या होगा? एक नंबर छोड़ के हमें ऑड इवन नंबर मिलता जाएगा। जैसे 10 के बाद 11 क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। तो 10 के बाद क्या आएगा? 12, फिर 14, फिर 16। तो ऐसे क्या होता जाएगा? ये हमें ऑड नंबर्स मिलते जाएंगे। ये तो बात हो गई इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स की। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राइट डाउन फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स के नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा? मल्टीप्लाई होंगी चीज़ें। क्या होंगी? मल्टीपल्स निकालने। ठीक, जैसे पहला दिया हुआ है 5, तो फर्स्ट 5 कह रहा है मतलब पहले के 5 हमें मल्टीपल्स निकालने। किसके? 5 के निकालने। तो 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से। तो 5 1 जा 5, फिर 5 को 2 से, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। हमने बेटा 5 तक इसलिए निकाले क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 मल्टीपल्स निकालने। अगर हमें क्वेश्चन में दिया होता कि 5 × 6 मल्टीपल्स निकालने तो हम कहाँ तक निकालते? 6 तक निकालते। तो 6 5 6 जा 30 हो जाता। ठीक है, जितने मल्टीपल्स पूछेगा हम उतने मल्टीपल्स उसके निकाल लेंगे। ऐसे 12 का दिया हुआ है तो सेम वही करेंगे। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है तो 12 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 5 बार। तो ये 12
24, 36, 48 और 60 ये सभी क्या होंगे? ये सभी 12 के क्या कहलाएंगे? मल्टीपल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? 12 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। कि मतलब 12 की टेबल में ये सारे नंबर्स आते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? मल्टीपल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 31। अब कह रहे हैं कि हमें 3 के मल्टीपल्स निकालने हैं, लेकिन तब तक निकालने हैं लेस देन 31 तक। ठीक, तो 3 के मल्टीपल्स निकालने मतलब हमें क्या लिखनी पड़ेगी? 3 की टेबल लिखनी पड़ेगी। तो 3 की टेबल हमने कब तक लिखनी है? लेस देन 31 तक। ठीक, तो 3 1 जा 3, 1 भी आएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ऐसे ही हमने कब तक निकाली? जब तक हमें लेस देन 31 तक। तो 3 10 जा 30। अगर हम इससे आगे निकालते 3 11 जा क्या हो जाता? 33। तो वो क्या हो जाता? 31 से ज़्यादा हो जाता। लेकिन हमें कितना निकालना है? 31 से लेस देन निकालना था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द मल्टीपल्स ऑफ 3 6 4 12 15 फ्रॉम द नंबर्स। हमें इन सब के मल्टीपल्स निकालने इन गिवन नंबर्स में से। ठीक है, देखें जैसे दिया हुआ है 3। ठीक, तो ये जो हमें गिवन नंबर्स हैं इनमें से ही हमें देखना है कि 3 की टेबल में कौन कौन से नंबर्स हैं जो आते हैं। ठीक, तो 3 की टेबल में 6 भी आता है, 6 हो जाएगा इसका मल्टीपल। 3 की टेबल में 12 भी आता है, 15 भी आता है। 16 आता है क्या 3 की टेबल में? नहीं आता है। 18 आता है तो 18 लिख दिया। 19 आता है क्या? नहीं आता है। 22 नहीं आता है और 25 भी नहीं आता है। तो हमने 3 के मल्टीपल्स क्या हो गए? 6 12 15 और 18। फिर इसी तरीके से 6 का मल्टीपल कह रहा है, तो 6 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 खुद हो जाएगा। और 6 की टेबल में क्या क्या आता है? इन नंबर्स में से देखेंगे। 6 की टेबल में 12 आता है। 15 आता है क्या 6 की टेबल में? नहीं आता है। 16 नहीं आता है। 18 आता है। 22 नहीं आता है। 25 नहीं आता है। इसी तरीके से 4 में देखेंगे 6 आता है? नहीं आता है। 12 आता है। 15 नहीं आता है। 16 4 4 जा 16 आता है। बाकी कोई नंबर है आगे? नहीं है। ऐसे ही 12 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 12 का बेटा मल्टीपल क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 12 होगा। 12 1 जा 12। इसी तरीके से 15 का मल्टीपल क्या होगा? सिर्फ 15 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 16 to 25। अभी हमने बात की थी इवन नंबर्स की। कह रहे 16 से 25 के बीच में कितने इवन नंबर्स होंगे वो हमें लिखने। तो देखिए बेटा 16 होगा, 16 के बाद क्या आता है? 17। 17 क्या इवन नंबर है? नहीं, 17 क्या है? ऑड नंबर। तो 16 के बाद क्या हो जाएगा? 18। 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24। इसके आगे हम क्या लिखेंगे? 24 के बाद कौन सा इवन नंबर आएगा? 26। लेकिन हमें कहाँ तक पूछा है? 25 तक। तो हमारा आंसर कहाँ तक होगा? 24 तक। इसी तरीके से नेक्स्ट है फ्रॉम 31 to 50। तो हमने क्या लिखा? 31 से 50 तक के इवन नंबर्स लिख दिया। नेक्स्ट है 63 से 75। तो 63 से 75 के बीच में कौन कौन से इवन नंबर्स होंगे? 64, 66, 68, 70, 72 और 74। नेक्स्ट है 84 से लेके 100 तक इवन नंबर्स। तो 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100,
98 और 100, ये सभी क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ मैनी इवन नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 25। अब कह रहे कि 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक कितने इवन नंबर्स हो गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे हमने इवन नंबर्स लिख लिए, ठीक है, सारे इवन नंबर्स लिख लिए और उनको क्या किया, काउंट कर लिया, तो हमें टोटल कितने इवन नंबर्स मिल गए? 25। अगर आपसे यही पूछा जाता कि 51 से लेके 100 तक ऑड नंबर्स निकालिए, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। 51 से 100 तक ऑड नंबर्स निकालेंगे, तो क्या सबसे पहले करेंगे, 51 से 100 तक के ऑड नंबर्स लिख लेंगे और देखेंगे कि कितने ऑड नंबर्स होंगे। नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्वेश्चन 3, स्टेट से ट्रू और फॉल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला क्वेश्चन कह रहा है 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 1। क्या 16 जो है वो 1 का मल्टीपल है? हाँ होगा, कि 1 की टेबल में 16 आता है, तो क्या हो जाएगा? ट्रू। एवरी नंबर हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल। कह रहे कि हर एक नंबर का सिर्फ फाइनाइट मतलब सीमित मल्टीपल्स होते हैं, नहीं, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के कितने भी इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं। फिर थर्ड है 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 81। क्या 9 जो है वो मल्टीपल है 81? क्या 81 के टेबल में 9 आता है? तो नहीं आता है। अगर ये क्वेश्चन होता कि क्या 81 इज़ द मल्टीपल ऑफ 9, क्या 9 की टेबल में 81 आता है? तो हम कहते हैं यस, तो यहाँ पे क्या होगा? फॉल्स। 105 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। यस, 5 की टेबल में क्या होगा? 105 आएगा। 25 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या 3 की टेबल में 25 आता है? नहीं आता, तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 5 हमने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सर्कल द नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 8। हमें उन नंबर्स को सर्कल करना है जो 8 के मल्टीपल्स होंगे। तो बेटा 8 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? 8 के मल्टीपल 8 होगा और 8 2 जा 16, और क्या होगा? और क्या होगा? 8 8 जा ठीक है, ये होंगे हमारे 8 के मल्टीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 12। हमें 12 के मल्टीपल्स को क्या करना है? सर्कल करना है। तो 12 की टेबल में क्या क्या आते हैं? 2 आता है क्या 12 की टेबल में? नहीं। 6 नहीं। 12 की टेबल में क्या आएंगे? 12 1 जा 12 और 15 18 नहीं। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 12 की टेबल में क्या आता है? 72 भी आता है। तो 12 24 36 और 72 हमारे क्या होंगे? 12 के मल्टीपल्स होंगे। नेक्स्ट है सर्कल द इवन नंबर्स। हमें क्या करना है? इवन नंबर को सर्कल करना है। हम पहले भी पढ़ चुके कि इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं या फिर जिनकी लास्ट डिजिट पे क्या क्या आता है? 2 4 6 8 या 0। तो देखिए 3 इवन नंबर है? नहीं है। 5 इवन नंबर है? नहीं है। 6 क्या है? इवन नंबर। 10 क्या है? इवन नंबर। 9 क्या इवन नंबर है? नहीं। 12 क्या है? इवन नंबर। 112 के लास्ट में बेटा देखिए लास्ट डिजिट क्या है? 2। दैट मीन्स ये भी क्या है? इवन नंबर है। सर्कल द ऑड नंबर। सर्कल द ऑड नंबर।
तो ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो 2 से डिवाइड क्या नहीं होगा? 3, 7, 11, 15 और 23, ये सभी क्या होंगे? हमारे ऑड नंबर्स। क्या होंगे? ऑड नंबर्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स। 5 इंटू 9 बराबर 45, सो 9 इज़ अ फैक्टर, क्या हो जाएगा? 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45। 3 इंटू 6 बराबर 18, तो 18 क्या होगा? मल्टीपल होगा 3 और 6, क्योंकि 3 की टेबल में भी 18 आता है और 6 की टेबल में भी 18 आता है। 9 इंटू 9 बराबर 81, तो 81 क्या है? मल्टीपल होगा 9 का, 9 की टेबल में आता है। 7 इंटू 8 बराबर 56, सो 56 क्या होगा? डिविजिबल होगा 7 से। फोर इंटू 3 बराबर 12, तो 4 इज डिवाइजर ऑफ 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 9 आपको समझा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से करेंगे कि हाउ मैनी ऑड नंबर्स आर देयर फ्रॉम 51 to 100। थैंक यू।